हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है डिस्कस इनकम मेथड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम, राइट द प्रिकॉशंस ऑफ दिस मेथड। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। चलिए इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इसका आंसर लिखते वक्त जो हम सबसे पहले लिखेंगे वो लिखेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? National income refers to the sum total of factor incomes earned by normal resident of a country as rewards for rendering factor services during the period of an accounting year. हिंदी में कहें तो एक लेखा वर्ष में एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अपनी साधन सेवाओं के बदले प्राप्त होने वाली साधन आय के कुल जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है इनकम मेथड। इनकम मेथड मेजर्स नेशनल इनकम एज सम टोटल ऑफ इनकम्स received as rewards for rendering factor services. Income method is also called distributed share method or factor payment method. चलिए फ्रेंड्स, अब हम इनकम मेथड को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि नेशनल इनकम को इनकम मेथड से कैसे मापा जाता है। फ्रेंड्स, नेशनल इनकम को इनकम मेथड से मापते वक्त हम सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम को जोड़ते हैं और इन्हें जोड़ने के बाद जो निकल कर आती है वो होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम NDP एट FC भी कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फ्रेंड्स, अगर हम डोमेस्टिक इनकम में NFI जोड़ देंगे यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो हमारी नेशनल इनकम निकल आएगी। चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है? द इनकम फ्रॉम वर्क इज ऑल्सो known as compensation of employees. The compensation of employees includes wages and salaries, bonus, commission, and dearness allowance. Imputation of payment in kind. Employers' contribution to social security schemes. पेंशन टू रिटायर्ड पर्सन। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है रेंट एंड रॉयल्टी। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि रेंट क्या है। रेंट इज दैट पेमेंट विच इज मेड रेगुलरली फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर द यूज ऑफ द सर्विसेज ऑफ द गुड्स लाइक हाउसेज, फर्नीचर एंड एक्स्ट्रा। रॉयल्टी इज income received by persons from copyrights and rights to natural resources like mines. हिंदी में कहें तो भूमि और इमारतों के स्वामियों को एक निश्चित समय अवधि के लिए अपनी संपत्ति की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को देने के बदले जो आय प्राप्त होती है उसे रेंट कहते हैं। फ्रेंड्स, हम रेंट को हिंदी में किराया भी कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो कि है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर द यूज ऑफ लोनेबल फंड्स। इंटरेस्ट में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम लेंडिंग फंड्स। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रॉफिट। The income earned for entrepreneurship is called profit. Entrepreneur here means a corporation. Corporate profit corporate profit has three components. First is dividend, second is corporate saving, and third is corporate save profit tax. फ्रेंड्स, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मिक्स्ड इनकम। Mixed income acquires to those persons who as households
render factor services, and as producers utilize their own factor services for the production of goods and services. These all are self-employed persons and earn self-employed income, in which wages, rent, interest, and profit are included. फ्रेंड्स, चलते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। Net factor income from abroad is the difference between the income received from abroad for rendering factor services and the income paid for the factor services rendered by non-residents in the domestic territory of a country. Finally, by adding net factor income earned from abroad to domestic factor income or NDP at FC, we get net national product at factor cost, which is also called national income. फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि इनकम मेथड की क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। फ्रेंड्स, जो इनकम मेथड की सबसे मेन और पहली प्रिकॉशन है वो है रेंट ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस। It may be noted that rent of self-occupied houses, that is imputed rent, is also a part of national income and therefore included in national income. फ्रेंड्स, जो हमारी अगली प्रिकॉशन है इनकम मेथड की वो है इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट। Interest paid by the government and by the consumer should not be included in national income because those are not regarded as payment for current economic products. फ्रेंड्स, जो हमारी अगली प्रिकॉशन है इनकम मेथड की वो है इलीगल मनी। Illegal money such as hawala money, money earned through smuggling, and extra are not included as they cannot be easily estimated. फ्रेंड्स, जो हमारी अगली प्रिकॉशन है वो है कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। Corporate profit tax should not be separately included as it has already been included as a part of profit. फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।